अच्छा बच्चों, इधर 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 जी, इधर इधर भाईजान, अब प्लांट खत्म हो चुका, क्या हो गया बच्चों? अब किसकी वर्किंग है जी? बोलो शाबाश। बिल्डिंग। चले जी, डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बनानी पड़ेगी आपको। डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग आपको बनानी पड़ेगी बच्चों। हिम्मत करें, जल्दी करें, शाबाश, जल्दी शाबाश शाबाश, जल्दी करें बच्चों, जल्दी करो, शाबाश। जी जल्दी करें, जल्दी। चलो अभी, चलो ये देख रहे हो, कभी नहीं देखी गिरी हुई चीज। इधर फोकस है तुम्हारा, ये करो ना जी। लेक्चर दे देंगे आपको ना, वो देख लेना कैसे गिरा था, ठीक है? पॉज करके देख लेना पीछे से। अभी फिलहाल करो, सवाल करो, शाबाश जी बच्चे। भाई ये ना रिमोट दे दो यार इनको, ये बच्चों को ना रिमोट दे दो यार, इधर से ना ये तेज कर देना जरा। भाई वो पीछे से पकड़ना रिमोट, ये आगे पास कर दो ना जी। चले भी चले, जल्दी करें बच्चों, इधर बिल्डिंग पे आ जाएं, बिल्डिंग पे आ जाएं बच्चों, बिल्डिंग पे। चले नहीं, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बना लें बच्चों, डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बना लो, जल्दी करो, शाबाश। डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बनानी पड़ेगी भैया, बना लें जी। वर्किंग नंबर क्या नाम रखना है बच्चों? इसको 2 का रखते हैं आप। डेट फिर क्या आएगा बच्चों? इधर बिल्डिंग, मेरा ख्याल है भाई, इधर इधर, ओए गुड्डू, ये है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस, और ये क्या है भैया? प्रॉफिट और लॉस। बताएं एसेट किस दिन को खरीदा? उन्होंने बताया हुआ है 1 जनवरी 2015। बताएं कॉस्ट कितनी है जी। नेक्स्ट बताएं बच्चों, शाबाश। 31 दिसंबर 2015 तक जाएं, चूंकि 16 हमारा साल है जी। भाई आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बच्चों? 600 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30 है भाई। 20 है, 30 है बच्चों। अच्छा अच्छा, आंसर 20 है, तो आंस ना बताओ अभी। आंस पूछा किसी ने आंस आपसे? अभी मैं ये कर रहा हूं, तो ये बताओ ना जी। अब मुझे तो नहीं पता आप क्या इस टाइम सोच रहे हैं, मैं तो तरतीब से चलो बच्चों। इधर कितना आएगा? 580 आ गया। कितना आया बच्चों? 580 आया सर जी। कितना आ गया सर? अच्छा, अभी अभी ना तरतीब सीखा करें, क्वेश्चन का सीक्वेंस सीखा करें, यही चीजें सीखने वाली होती हैं, यही चीजें सीखने वाली होती हैं बच्चों। इधर देखें। अच्छा, जिन बच्चों का पेपर जो है, जिन बच्चों का जो पेपर है ना, वो क्या उसका नाम है, किसी भी रीजन की वजह से पास नहीं हो पाता, तो जरा ध्यान से बातें सुननी है। कुछ बच्चे जो है ना, वो खैर पूछ रहे थे सर हमें पोस्ट में आना चाहिए, हमें प्री में आना चाहिए। चलो बहरहाल अभी पोस्ट तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो जो बच्चों ने प्री वाले ऑनलाइन वालों ने लेक्चर लिए हैं वो जरा सुन लें। आपको बहुत सारी चीजें पहले ही बच्चे पता होंगी। आपने ये सीक्वेंस सीखना है। क्या सीखना है जी? कि जी किस तरह क्वेश्चन को किया जा रहा है, क्या हमारी ये गलतियां तो नहीं है, हमें सीक्वेंस का नहीं पता। दिल किया तो हमने वो वाली वर्किंग पहले कर ली, दिल किया तो वो वाली वर्किंग पहले कर ली, दिल किया तो पोस्टिंग पहले कर ली। इस तरह नहीं, सीक्वेंस समझे चीजों का, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी बच्चों। अच्छा जी, इधर आए जी। 31 दिसंबर 2015 में बुक वैल्यू कितनी है भैया? 580। अच्छा एक बात बताएं, अब हमने तो यानी 1 जनवरी 2016 आ गया ना बच्चों, ये बताएं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी लिखूंगा इधर में जी? अच्छा रिवैल्यूएशन भी है, रिवैल्यूएशन है, अच्छा रिवैल्यूएशन भी है मेरे भाई। कब है? अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है।
द रीवैल्यूड अमाउंट कहता है ठीक है, इंडिपेंडेंट कहता है 2015 के एंड पे है 700 और कहता है जी 463 है कब, बोलो शाबाश जी, ये लिखना पड़ेगा, सही कह रहे हैं। चले आए बच्चों, इधर आओ, इधर एक लाइन छोड़े बच्चों। 31 दिसंबर 2015 बताएं रीवैल्यूड अमाउंट। लोशे बच्चों सरप्लस आया क्या, कितना कितना, वन, और इधर ब्रैक, इधर भी बच्चों क्या 120, डन सर, और डन बच्चों। अच्छा जी, मेरी बात समझे हैं आपके नहीं जी मुसद्दिक साहब? चलें इधर तक आ गए जी सब, और आगे हो बच्चों, आगे हैं भैया। अच्छा अब मुझे ना जरा गौर से आपने एक बात बतानी है, बहुत तवज्जो चाहिए आप लोगों की भाई, बहुत तवज्जो चाहिए। इधर देखें, इधर देखें बच्चे, इधर देखें। अभी आप 16 इसको ना 16 ना समझें, इसको 15 समझें। क्या समझें? बस बात को मान के चलना है अभी फिलहाल ना आपने, इसको 15 समझें। क्या समझें बच्चों? इग्नोर कर दें इसको। अगर हमारा क्वेश्चन 15 पे स्टार्ट होता तो भैया मैं क्या करता, ओपनिंग होता हमारे पास, ना होता ना कोई। 15 में ही तो परचेज, एडिशन कितनी आती जरा बोलिएगा। आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। 600 ऐसे ही है। और क्या आता है? डेप्रीसिएशन आती, कितनी आती है डेप्रीसिएशन? 20 के नहीं, ओपनिंग होना ही नहीं था ना, वो 1 जनवरी पे एसेट परचेज किया। अच्छा मैं जुबानी जितना भी समझाऊंगा ना आपको, असल में हम 16 में खड़े हैं और लेकिन हमने 15 को ये किया था, आपको समझ ही कुछ नहीं आना। ये करके देख लेते हैं इस तरह। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई क्या हुआ? रिवैल्यूएशन हुई। जरा गौर से, जरा गौर से मेरे भाई, जब रिवैल्यूएशन हुई तो आपने एलिमिनेशन की होगी बच्चों। ये ट्रांसफर से 20 ये चले गए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुई मेरे भाई, और ये इधर से एसेट आपका क्या हो गया जी? ये हुआ होगा बच्चों, हो गया ना। ये फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप, ये पहला स्टेप, ये पहला स्टेप जी बच्चे, ठीक है, ठीक है ना? ये आपको समझ आ रही है? ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप, ये जादू जुदू नहीं हो रहा। ये पहला स्टेप है क्यूमुलेटेड एलिमिनेशन का। इतना परेशान ना हो कि ये पहला स्टेप है उसका, किसका बच्चों? रिवैल्यूएशन का। ये पहला स्टेप है मेरे भाई, ये आसान बातें ये पहले हमने की हुई हैं बच्चों। अच्छा जी, ये पहला स्टेप यही होता है ना। दूसरा बताएं भाई, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम्हारे दान नहीं कर रहे हैं सुबह से, बताओ। हाँ जी, एंट्री करवाओ। 120 से क्या करना है? एंट्री बताओ ना। हाँ शाबाश, बिल्डिंग इधर देखो बच्चों, बिल्डिंग इधर क्या नहीं थी? 120 से ये, और अभी छोड़े, अभी सारी बातें छोड़ दें, मैं 15 पे हूं। 15 पे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरोज ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी, कितना आना था बच्चों? देखो मेरी बात सुनो बच्चों, हम ना दिमाग में चीजें नहीं सोच सकते, ठीक है बच्चों? ये असल में वेरी प्रीवियस ईयर है, तो वेरी प्रीवियस ईयर जब भी आएगा हम इसी तरह क्वेश्चन किया करेंगे। यही तो टेक्निक्स हैं जो आपने सीखनी है, यही टेक्निक्स हैं जो आप कहेंगे ये मसला नहीं है, मैं इजीली इंशाल्लाह क्वेश्चन कर लूंगा या कर लूंगी, मसला नहीं है। अब ये 15 हमारा पूरा हो गया है। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो चीज मैंने आज ना इस तरह करके आपको समझानी है। इसके बाद आपने पेपर में दोबारा प्रूव नहीं करनी। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी पिछला साल आएगा, एसेट हमने पिछला साल या उससे पिछले साल होंगे और उस साल के एंड पर रिवैल्यूएशन होगी, तो फिर मैंने ओपनिंग को कैसे लिखना। अब मसला तो सिर्फ 1 जनवरी 2016 में ओपनिंग लिखने का है। क्या ख्याल है? उसके लिए आपको बात समझा रहा हूं। अब आज तो हमने जरा जरा वावा मेहनत करके ये सीख लेना ना कि पिछले साल को लिखना पड़ेगा, यानी पिछले सालों को लिखना पड़ेगा। लेकिन असल में जब पेपर में ये बात आई तो बस अभी ये जितना हमने कर लिया प्रूव करने के बाद बस वही लिखा करेंगे, दोबारा हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पेपर में, अपना टाइम सेव करेंगे। मेरी बात समझे हैं? एक दफा सीख लिया, अब वो इंशाल्लाह घर जाके भी वैसे ही करना है, फिर असूल बना लेना है। डन बच्चों जी? ये टिक टिक ना करो ना, ये टिक टिक ना करो ना। इधर देखो इधर। अच्छा भाई अब मुझे बताएं जी, डिस्पोजल तो इस साल नहीं है, बताएं क्लोजिंग कितना आना था इधर, जल्दी बोले शाबाश। कितना बच्चों? 700। इधर इस डिब्बे का मेरा ख्याल है वो एलिमिनेशन की वजह से खत्म हो गया ना सारा। इधर आंडा बच्चों, इधर भी कितना आना है? 700। क्या मेरी बात आप समझे हैं या नहीं समझे?
मेरी बात समझ गए आप लोग? मेरी बात समझे हैं बच्चों? अच्छा, अब मुझे आपने जरा बहुत गौर से एक बात बतानी है बच्चों। मुझे बताओ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 2015 का, समझे ये 15 है ना, मुझे बताएं ये 16 का क्या बनेगा? और इधर देखें बच्चों, इधर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग कितना आ रहा है 31 दिसंबर 15 पे? आंडा आ रहा है ना भाई। तो ये 2016 का यानी 1 जनवरी 16, इधर से जब मैं नोट बनाना शुरू करूंगा इधर कितना आएगा? 0 आएगा बच्चों। कितना आएगा? आप ना ये वाली वर्किंग जो है ना, ये वाली, ये जरा साइड पे करके ना कहीं वर्किंग्स में जाके करें, ताकि घर में जब सवाल करें आपको याद रहे। मैंने तो अभी रेस कर देना है ताकि आपको याद रहे। क्या रहे बच्चों? चलें चलें, शाबाश, हिम्मत करें बच्चों। भाई मेरी तरफ नहीं, उधर। वेल डन, शाबाश, अच्छा छू गया माशाल्लाह। अब तुम ट्रेन हो गए हो, अब माशाल्लाह ट्रेन होते जा रहे हो। जी आप ये करें, मैं उतनी देर ना जरा वर्किंग को जरा प्रोलॉन्ग करता हूं जी। जी आप कैमरा किधर रखना है आपने? इधर ही ना। आप बच्चे नोट कर रहे हैं और मैं अगर इनको कहूं यार बच्चों इधर देखो 1 मिनट, अब इधर, आप इधर, अच्छा बच्चों इधर आ जाओ। हाँ बस इस तरह मेरा चांद। असल में देखो ना, इधर देखो, जिधर नोटिंग है इधर नहीं देखना मैं किधर जा रहा हूँ। नोटिंग का टाइम दिया, नोटिंग की तरफ कैमरा होगा हमारा, ठीक है? मैं उधर हूँ बस, ठीक है। जब मैं कहूंगा ना नोटिंग का टाइम दिया, मैं कहूँ यार 1 मिनट इधर देखना, फिर आपने फौरन इधर कर लेना बस। भाई ये सिंपल है ये। चलो जी चलो, शाबाश। बस भाई क्या मसला जी? चले भी, चलो बच्चे इधर देखो, बस इधर जी, इधर। मेरा ख्याल है आपने नोट कर लिया ना। अच्छा अब मेरी बात सुने, अब आपने उसूल बनाना है। क्या करना है? जब भी, मेरी बात सुन लो बच्चों, जब भी नोट का क्वेश्चन, ये उसूल बनाना है, घर जाके ये नोट अपने हाथ से लिख लेना। ये जब अभी मैं बात लिखवा रहा हूं, घर जाके अपने हाथ से ये नोट उसूल लिख लेना है आपने। ये वाला ऑनलाइन वालों लेक्चर को पॉज करना है। अभी जो मैं स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, इस स्टेटमेंट के बाद आपने पॉज करना है। क्या करना है बच्चों? रोकना है लेक्चर को। क्या करना है बच्चों? जब भी पिछले साल के एंड पर रीवैल्यूएशन होगी, क्या? जब भी पिछले साल के एंड पर रीवैल्यूएशन होगी। अब ये असूल आपको इतने याद हो कि पेपर में बैठ के ऐसे ऐसे सोचना ना पड़े, तो ये टाइम मैनेज हो जाएगा ना इंशाल्लाह। सोचोगे तो खास टाइम मैनेज होना, 4-5 सही करोगे। जो बच्चा सोच के करेगा वो भी सही करेगा, जो असूलों को याद रख के करेगा वो भी सही करेगा। सोचने वाला बच्चा अच्छा पेपर करेगा, लेकिन 80 मार्क्स तक का करेगा। कितने का? और जिन बच्चों को उसूल याद होंगे, इंशाल्लाह जो उसूल आपको लिखवाए हैं, आप 95 तक आराम से पहुंचेंगे। मेरी बात समझे, 90-95 आराम से पहुंचेंगे। बच्चे 100 का करके आते हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। उसूल याद होने चाहिए। जब पिछले साल, जब जब जो हमारे वाला साल है, जब उसके पिछले साल के एंड पर, लफ्ज नहीं आप गौर कर रहे, कि एंड पर रीवैल्यूएशन होगी, तो नोट के सवाल में हमने ओपनिंग पर रीवैल्यूड अमाउंट इधर लिखनी है, यानी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे। क्या लिखनी है ओपनिंग पे? रीवैल्यूड अमाउंट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह पर क्या लिखना है? 0 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? वजह इसकी क्या है बताओ? वजह यह है, जब हमारे वाले साल के एंड पर क्या है बच्चों, बोलो, रीवैल्यूएशन है, तो मुझे खुद बताओ, सारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने पिछले साल क्या कर दी होगी बच्चों? एलिमिनेट कर दी होगी। क्या कर दी होगी मेरे भाई? क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? क्या मेरी बात समझ पाए हैं? जल्दी से लिखना, जल्दी, अब टाइम थोड़ा है। जब भी
जब भी, ये नोट के सवाल की बात कर रहा हूं, जब भी नोट के सवाल में पिछले साल के एंड पर रीवैल्यूएशन होगी, जब भी नोट के सवाल में, जब भी नोट के सवाल में पिछले साल के एंड पर रीवैल्यूएशन होगी, जब भी, भाई देखो मेरी एक बात सुनो, ये नहीं कहना कि सर हमारा साल तो 17 है, मैं क्या समझता हूं, ठीक है 17 तो है, लेकिन मैं ये समझता हूं हम जिस साल की वर्किंग कर रहे हैं वही हमारा साल है। मेरी बात समझ रहे हैं? हमने पहले वर्किंग करनी है 2016, तो मेरे लिए साल कौन सा है जी? हमारा साल 16 है। जब भी नोट के में पिछले साल के एंड पर रीवैल्यूएशन होगी, तो हमारे वाले साल, तो हमारे वाले साल का ओपनिंग, तो हमारे वाले साल का ओपनिंग ब्रैकेट में लिखो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, तो हमारे वाले साल का ओपनिंग ब्रैकेट में लिखो क्या बच्चों? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट होगी, क्या होगी बच्चों? अच्छा ये बात तो खैर आपको पहले भी पता थी, रीवैल्यूड अमाउंट ही होनी है, असल बात इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में है। तो हमारे वाले साल का ओपनिंग ब्रैकेट में लिखो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, क्या होगी बच्चों बोलो? रीवैल्यूड अमाउंट। और आगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 0 होगा, क्या होगा? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बच्चों क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ब्रैकेट में लिखें, चूंकि पिछले सालों की सारी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी, चूंकि पिछले सालों की सारी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी, क्या होगी? एलिमिनेट। क्या होगी मेरे भाई? एलिमिनेट। क्या होगी भाई? ठीक है भाई। और एंगल ऐसे सेट किया करो, जब इस साइड पे खड़े हैं ना, इस साइड पे, तो एंगल ऐसा हो कि इधर नजर आए और इधर भी। वो ग्रुप में बच्चों ने मैसेज किया, सर आप इस तरह ना कटे हुए नजर आ रहे हैं। मैं क्या यार, दुआ कर अल्लाह सेहत दे मरे। ठीक है, तो बच्चे बड़ी छोटी छोटी सी बातें ना नोट करते हैं। अच्छा इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं, भाई। इधर कितना था बोलो? रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है बता दें नहीं? 700। क्या बच्चों? जी 700। इधर बताओ बच्चों क्या आना है? इधर क्या आना है बच्चों, बोलो ना। ओके जी, क्या बात समझ आई है आपको? चलें, ये मसला हल हुआ। अब जल्दी से मुझे बताएं बच्चों, इधर देखो। 31 दिसंबर 2015 तक रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, डेप्रिसिएशन 16 की बता दें, जल्दी करें। देखें मैंने 29 से डिवाइड किया बच्चों, वजह बता दें, कोई वजह बताई जल्दी से शाबाश। हाँ रिमेनिंग ना, एक साल गुजर गया ना। अब ये रिवाइज वाली, ये वाली अमाउंट रिवाइज वाली बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, कितना बना भाई? और इधर 4 116, और इधर बच्चों सर। अच्छा इधर बताएं जरा, अब ये 16 है, अब ये क्या है बच्चों? 16। इधर ओपनिंग कितना आना था? 120 था ना इसका क्लोजिंग, वो जो क्लोजिंग था पिछले साल का, वो सही है भाई। आप बताओ क्या करना है जी? डेप्रिसिएशन कितनी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट वो नहीं आता, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितना बच्चों? वर्किंग नंबर 2। और बताएं, जल्दी बताएं शाबाश। और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और बच्चों क्रेडिट क्या? जल्दी बोलना शाबाश। और रिटेन अर्निंग्स है, वो खैर इधर जगह नहीं है इसकी। मेरा ख्याल ये खत्म हो गया ना, ये वाला साल, ये वाला क्वेश्चन खत्म, ये वाला साल खत्म हुआ। क्लोजिंग कितना आना है बच्चों? इधर बताओ शाबाश। जी कितना आया बच्चों? जी ये बताएं इधर कितना आना है? 29 ईयर्स आने हैं ना। जी अगले साल के ओपनिंग्स बनवा दें, जल्दी करें शाबाश। ये कितना आना है बच्चों? इधर 7। रिवैल्यूएशन मॉडल है तो यही आएगा ना। और इधर जो क्लोजिंग है जी बताएं शाबाश।
इधर तक सब बच्चे आ गए हैं सर? इधर तक सब बच्चे आ गए हैं? आगे जी, जी डन है बच्चों? क्या था? ऑन 30 जून 2017, ऑन 30 जून 2000 ए बिल्डिंग जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 66 मिलियन। कितनी बच्चों? कहता हमने बेच दी बाकर लिमिटेड को। कितने की? ये तो इररेलेवेंट है ना नोट के सवाल में। कहता इट, ये इतने की बेची ना। कहता इट वॉज रीवैल्यूड एट रुपीज कितना बच्चों? 87 मिलियन। कहता ओएल इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 82 मिलियन ऑन, ये खैर इधर देखो, ये जब हम लिखते हैं ना जी, पहला स्टेप वो जो होता है जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किताबों से निकाल लो, डिस्पोजल का स्टेप, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों से बाहर निकाल लो, तीसरे नंबर पे कैश को क्या करो? किताबों में रिकॉर्ड करो। तो कैश कितना रिकॉर्ड करता मैं? 85 माइनस 2 कितना आता बच्चों? 83। बेचने पे खर्चा भी तो हुआ ना, और प्रॉफिट और लॉस आ जाता। मेरी बात समझे हैं आप लोग के नहीं? अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, एक बात सुनो जरा। हमने तो ये सीखा था, हमने कहा था जब क्या होगा? बोलो शाबाश। जब डिस्पोजल होगा क्या होगा बच्चों? हम उसका डेटा ही लैदा कर लेंगे। वो ऐसा ही था ना। और मजे की बात है, उसने आपको बच्चों खुद बताया है। क्या बताया है? क्या खुद बताया उसने? बताओ। उसने आपको खुद बताया है कि रीवैल्यूड अमाउंट उस बिल्डिंग की कितनी है। बताइए ना बच्चों। वर्किंग 2.1 डेट, डिस्क्रिप्शन, डेट बच्चों, और क्या जी? डिस्क्रिप्शन, और क्या बच्चों? और बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी शाबाश। रीवैल्यूएशन सरप्लस, और क्या बच्चों? सॉरी सॉरी सॉरी, इधर इधर बिल्डिंग आनी है ना। और क्या जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस, और क्या बच्चों? प्रॉफिट और लॉस। डन? ओए डन? डन मेरे भाई? अच्छा जी जी, मुतवज्जे होना है भाई। इसका डेटा ये अलहदा कर लो आप। इसका डेटा क्या करो बच्चों? अलहदा करो। रीवैल्यूएशन कब हुई थी जी, कोई बताएगा? रिवॉल्यूशन हुई कब थी बेटा? 31 दिसंबर 2015। तो मैं 1 जनवरी 2016 इधर लिख सकता हूं। इसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है इसकी? ओए बोलो ना खट्टुओ, कितनी? 87। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि इस पे रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया होगा उस टाइम? और जब रिवैल्यूएशन हुई होगी कितना आया होगा? कोई बच्चा सोच के बताए, जवाब दे। कोई बच्चा बता सकते है? कोई बच्चा जवाब देगा? शामा पै गई। 21 मिलियन कैसे होगा? देखो बच्चों, ये है कॉस्ट। क्या होगी जी? ये 66 मिलियन क्या है बच्चों? कॉस्ट है। रीवैल्यूएशन सरप्लस तो बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस होता है। कॉस्ट का और रीवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस तो नहीं होगा। आप देख लें, मुझे बताएं। ये एसेट जो था ना बच्चों, इधर देखो, ये देखो, इस क्वेश्चन में उसने आपको सरप्लस की अमाउंट नहीं बताई। इस पर सरप्लस है कितना ये नहीं बताया। ना ही उसने ये बताया कि 5 बिल्डिंग्स थी, 3 बिल्डिंग को बेच दिया, 2 रह गई हैं। ये वाली बातें भी नहीं है। इधर देखो, अब ये सरप्लस कैसे निकालना है, ये देखो भाईजान, इधर देखें जरा, गौर से बात सुननी है। आपने एसेट कब लिया होगा बताएं शाबाश? इसकी कॉस्ट कितनी है? इस वाले की 66 मिलियन कॉस्ट है। क्या है बच्चों? कॉस्ट है। अब जरा गौर से सुननी है बात बच्चों। रिवैल्यूएशन कब हुई है? 31 दिसंबर 2015 के एंड पे डेप्रिशिएट हुआ होगा ये एसेट। कितना हुआ होगा? 66 डिवाइडेड बाय, बोलो इसकी लाइफ क्या है? 30। कितना बना ये? 2.2 मोहतरम, ये है बुक वैल्यू 64। ये क्या है मेरे मासूम दोस्तों? ये है बुक वैल्यू। क्या है बच्चों? और ये है बुक वैल्यू। ये क्या है बच्चों? डेट, जो हम लिखते नहीं होते, डेट। ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश।
डिस्क्रिप्शन, और ये क्या है बच्चों, देखो ये क्या है, बिल्डिंग, और ये क्या है बच्चों, बोलो, रीवैल्यूएशन सरप्लस, और ये क्या बच्चों, प्रॉफिट और लॉस। मैंने आपको समझाने के लिए वर्किंग की है। कहां से? 64 से। तो 64 तो तेन पता होंगे तो कर देना जी। सुन लो ना, आगे भी सुनो, डायरेक्ट इधर लिखते तुम। हाँ सर, अगर कर लो, उस तरह कर लो, उस तरह भी हो सकता है, बिल्कुल। ये ना करो सेपरेट, वैसे कर लो, वैसे कर लो बच्चों। इसकी रीवैल्यूएशन जो है ना, बिल्कुल आप इसको 15 से स्टार्ट कर लो, कर सकते हो, कोई कबाहत नहीं है। तो मैंने भी तो वही किया है, मैंने लहदा कर दिया, आप उस तरह कर लो। ये लो, इधर आओ बच्चों, ये लो, कोई कबाहत ही नहीं है, ये लो, आ जाओ इधर। 1 जनवरी 2000, बोलो शाबाश, क्या आया? और चलो भाई, फर्स्ट, अच्छा आप करो ना, अपनी वर्किंग करो ना। 1 जनवरी 15 से स्टार्ट कर दो, जल्दी करो, जल्दी, 1-2 मिनट है आपके पास, बस टाइम नहीं है इतना, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, शाबाश, टाइम शॉर्ट है। 1 जनवरी 2015 से इसको लहदा लहदा ले लो बच्चों, जो मैंने इधर लहदा काम किया ना, आप उसे इकट्ठा कर लो, दोनों जगहों पे इकट्ठा कर लो। चलें, 1 जनवरी 15 पे इसकी कॉस्ट बताएं कितनी है एसेट की? 66। चलें, उसको 31 दिसंबर तक डेप्रिशिएट करें, आके जल्दी करें, शाबाश। चले चले, जल्दी करें बच्चों, कर लिया भाई डेप्रीशिएट? कितना आया? 64 आ गया जी। अब रीवैल्यूड अमाउंट लिखो, शाबाश, खुद लिखो, जल्दी करो, शाबाश, करो 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 करो, रीवैल्यूड अमाउंट लिखो ना, हिम्मत किया करो, हिम्मत किया करो, रीवैल्यूड अमाउंट लिखो भाई, डर क्यों रहे हो? नहीं, क्या लिखी नहीं जा रही? अच्छा जी, कितनी आ रही है रीवैल्यूड अमाउंट, मुझे भी बताओ। ये लो भाई, इसको हम अलहदा नहीं करते, इस तरह कर लेते हैं। 1 जन 2000 बोलना जरा, 15, कॉस्ट कितनी है? ये डेप्रीशिएट हुआ होगा 31 दिसंबर 2015 के एंड पे। अभी आपने मुझे बताया था 66 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 30। बस भाई मैं तो 2.2 नहीं करूंगा, मैं तो ये लो, ये 2 ही करना है बस, ये लो 64, वो आप राउंड ना करने में मसला होता है जी। इधर क्या आया बच्चों? बुक वैल्यू। बताएं इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी इसकी? भाई हमने लहदा कर लिया ना, हमने उस एक एसेट को लहदा कर लिया। इधर देखो बच्चों, भाई बच्चों, अगर आप लहदा ना करो ना, इधर खिचड़ी मचेगी, समझ ही कुछ नहीं आनी, ये वर्किंग ही नहीं आनी क्या हुई है। अच्छा अब इधर आओ, 31 दिसंबर आओ जी 15 पे, रीवैल्यूड अमाउंट दी हुई है ना उन्होंने इसकी 80। और लास्ट रीवैल्यूड का मतलब क्या है मेरे भाई? जब आपने कहता लास्ट टाइम रीवैल्यूएशन की थी, तो कहता इसकी रीवैल्यूड अमाउंट 87 थी, तो लास्ट रीवैल्यूएशन कब हुई थी? 31 दिसंबर पे हुई थी, अभी 6 महीने बेटा आगे आने हैं जी। हाँ जी, अच्छा नहीं, हाँ होना ही है जी। आओ बच्चों इधर, और बेटा लास्ट रीवैल्यूएशन कब हुई थी? 15 पे। तो ये रीवैल्यूड अमाउंट है इसकी कब है? ये 15 पे होगी ना, 17 तो अभी 6 महीने तो। हाँ जी, इधर आओ जी, इधर इधर बताओ जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 20 कितना भाई? इधर भी कितना? इधर कितना? 23। ये मेरी बात समझे आप लोग? अच्छा, फिर आप इधर आओ जी, 31 दिसंबर 2016, बताओ जी इसका एक का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ। 87 डिवाइडेड बाय, फिर 23 डिवाइडेड बाय, ये तो 1 होगा ना, इसको तो 1 करो ना बस। इसका कितना है? सही बता रहे हो? ये क्या आया भैया, बोलो शाबाश? 84। इधर तक आ गए आप? इधर तक आ गए सब बच्चे?
पहले भी हमने ऐसे किया था बच्चों, पहले भी हमने हमेशा ऐसे किया है जी, पहले भी हमने। सिर्फ फर्क क्या पड़ा, इधर देखो भाई, फर्क सिर्फ ये पड़ा मेरे मासूम दोस्तों, ये जो सरप्लस था ना, ये वाला सरप्लस, इसको निकालने की कोई ना हमारे पास उन्होंने बेसिस नहीं दी हुई थी। इस जिस तरह पहले था ना, पिछले जितने भी सवाल किए उसमें ये था कि जी 5 बिल्डिंग्स हैं जिसमें से 3 डिस्पोज हो गई हैं, 2 पड़ी हैं, तो हमने ना जितना भी सरप्लस था उसको डिवाइड किया था 5 पे, एक बिल्डिंग का आ गया, हमने कहा 3 बिक गई हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। मेरी बात समझे हैं? तो उसका डाटा ला के इधर लिखा। इस दफा उसने ऐसा नहीं किया, चेंज कर दिया ना। बच्चों ये छोटी छोटी सी चीजें ना पेपर में चेंज होती रहेंगी। इधर आपको जो समझ आता नहीं आता उस टाइम, जो समझ आता है ज्यूम करके इधर लिखो, आगे पूरा सवाल चलाओ, 1 नंबर कटेगा, बाकी सारे मार्क्स मिलेंगे। इस टेक्निक को फॉलो करो। क्या करो बच्चों, नहीं समझ आ रहा सरप्लस किस तरह आना है, इधर अजम्पशन लेके सरप्लस लिखो, आगे एज इट इज सारी वर्किंग्स करो। मेरी बात समझे हैं आपके? नहीं समझे? आप बताओ क्या होना है, जो असल काम की बात है बताओ। 6 महीने की डेप्रीसिएशन आनी है बच्चों, 30 जून 2017 तक की डेप्रीसिएशन कितनी भाई बोलो शाबाश? 80 नहीं 84 क्यों, ये आना है ना, ये आना है। वो तो तब होता है जब हाँ जी 87 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 23 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 6/12। जी यार इसको तो मैं 0.5 कर दूंगा ना, फिर क्या ख्याल है आपका? यही है ना, इसको तो 0.5 ही करेंगे ना फिर। सर आप राउंड ना करें भाई, इसमें मजबूरी बन गई। अब इधर बताओ बच्चों 82.1 कितों आ गया भाई 5। ये बात समझ आती है आपको? ये समझ आया बच्चों? ये समझ आया बच्चों? ये समझ आया आपको? ये 6 महीने की आपने क्या कर ली है बच्चों, डेप्रीसिएशन चार्ज कर ली। क्या कर ली बच्चों? और सही है, डिस्पोजल के 6 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज कर ली आपने। आगे समझ? इसको आप क्या लिखें, इसको मेन वर्किंग में लिख दूं मैं जाके? और इसको मेन वर्किंग में लिखूंगा ना, इधर आए, इधर लिखें जी 30 जून 2016 तक क्या बच्चों डेप्रीसिएशन, अच्छा जी 17 तक का बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। और ये किसका था बोलो शाबाश? ये साथ लिखना है, एग्जामिनर को समझाना है कि 2-2 दफा डेप्रीसिएशन क्यों लिख रहा हूं। वर्किंग नंबर 2.1, इधर आपने क्या करना है 1.5 और इधर क्या लिखना 0.5। मेरी बात समझे हैं? और बात समझे हो? एक काम तो आपने ये करना है, दूसरा कौन सा करना है वो भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा काम बताओ ना, बोलो शाबाश। वो जो एसेट बिका है उसकी बुक वैल्यू को इधर से खत्म भी तो करना है ना। 30 जून 2017 बच्चों, ये क्या है जी डिस्पोजल। क्या है बच्चों? तो इसको अब किताबों में नहीं रहना चाहिए ना। 21.5 को सरप्लस को खत्म करो, इसको भी खत्म करो। कर दिया खत्म बच्चों? आपने खत्म कर दिया इसको? भाई इसको खत्म करना है ना। ये दूसरा काम था, घर जाकर रिवाइज कीजिएगा। डिस्पोजल वाले सवालों में क्या किया था हमने जी, 82.5 से ये खत्म किया और इधर बच्चों क्या किया बोलो शाबाश, 21.5 से इसको हमने खत्म कर दिया। कर दिया बच्चों? ये 2 काम कर दिए हमने। ये दोनों काम डिस्पोजल से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं बच्चों? ये दोनों काम किससे रिलेटेड हैं बच्चों? डिस्पोजल से। किससे बच्चों? डिस्पोजल से। मेरी बात समझे हैं आप लोग या नहीं समझे? अच्छा ओ भाई सही है, सही है ना। अच्छा अब 1 मिनट दीजिएगा जरा, 1 मिनट देना, जल्दी बताएं शाबाश मुझे। पहला स्टेप क्या होता है जी डिस्पोजल, जल्दी बताएं शाबाश। पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? एसेट की कॉस्ट या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को किताबों से क्या करना, बाहर फेंकना। जी जी कितने था डिस्पोजल जी बताएं? उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब यही है ना 80। ओहो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 87 नहीं है यार, रीवैल्यूड अमाउंट। क्या कर रहे हो जी? दूसरा स्टेप क्या होगा? यादें आप बताओ कितनी है उसकी, ये देखो इधर से पता चलेंगी भाई, इधर से पता चलेंगी। बताओ जी बताओ, जल्दी बताओ शाबाश। आज तक कितनी डेप्रीसिएशन है इस पे बताओ? रीवैल्यूएशन के बाद वाली बतानी है भाई, ये रीवैल्यूएशन के बाद वाली बतानी है आपने। वो तो आपने किताबों से बाहर निकाल नहीं दी होनी।
कितनी भला? क्या ख्याल है भाई? भाईजान ऐसा नहीं है, 4.5 होगा ना। इसको किताबों से क्या करो भैया, रीवैल्यूएशन से पहले वाली नहीं, बाद वाली। पहले वाली तो एलिमिनेट नहीं होगी। देखो ये 82.5 ही आ गया ना, 82.5। और बात समझे हो बच्चों? बात समझे हो? हाँ ठीक है, ये तो आपने इधर से माइनस ही करना होता है ना, वो देख लेना, प्लस माइनस उसको देख लेंगे बाद में। वो खैर माइनस ही होगा मेरा ख्याल है, ये माइनस ही होगा ना दूसरा स्टेप जो होता है ये। अच्छा वो प्लस माइनस लगा लेना। अच्छा तीसरा स्टेप कैश की आनी है, वो हम नहीं लिखते, और बच्चे प्रॉफिट और लॉस भी हम नहीं लिखते। अच्छा अब मुझे जल्दी से बता दें एक बात और, अब तीसरा काम रह गया करने वाला। तीसरा काम रह गया है, जो हमारे पास बिल्डिंग्स पड़ी हैं उनका क्या करना है? बताओ अब वो बिल्डिंग्स हैं कितने की, ये भी तो बताओ ना जी। भाई ये रिटेन्ड वाली बिल्डिंग्स हैं, ये कौन सी हैं बच्चों? ये रिटेन्ड वाली बिल्डिंग्स हैं। क्या है बच्चों? रिटेन्ड बिल्डिंग्स हैं। क्या है बच्चों? अच्छा मैं ये सोच रहा हूं इधर लेक्चर ना खत्म कर दूं, ठीक है, इधर लेक्चर खत्म कर दूं। क्या कर दूं? वो अब 1-2 मिनट में समझाऊंगा तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आना, इनकी क्लास भी है, वो आगे 5 मिनट ऊपर चलेंगे, 7-8 मिनट। ये कर लेंगे इंशाल्लाह कल दोबारा, ठीक है बच्चों। बस ये वाला कॉलम आपने मुझे दोबारा, ये कॉलम दोबारा बनाना है। इधर देखें, ये वाला दोबारा, इधर देखो भाई, ये वाला दोबारा बनेगा, और इधर से ये सरप्लस वाला 17 बना लेंगे दोबारा। डन बच्चों, ये आपने याद रखना है। अब इधर मेरा ख्याल 1 से 16 आया होगा ना, ऐसे ही है बच्चों। बस ये और ये इसके नंबर, भाई इधर देखो भाई, ओ भाई हेलो, इसकी पिक ले लो, जल्दी करो, इसकी तस्वीर ले लो ताकि आपको याद रहे। जुहेर इसकी तस्वीर ले लो यार, इधर तक करवाया मैंने। चलें ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए। अभी जल्दी जाएं, जल्दी क्लास